हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लैपटॉप एक्सचेंज रिलेटेड से कि आप अपने ओल्ड लैपटॉप को यहाँ पे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और लैपटॉप में क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको लैपटॉप एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और डिलीवरी बॉय जब आता है तो वो आपके लैपटॉप में क्या क्या चीजें यहाँ पे चेक करता है और किस किस चीजों की वजह से जो वैल्यू होती है वो आपके लैपटॉप की यहाँ पे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो सवाल यहाँ पे मेरे वीडियो पे व्यूअर्स करते हैं वो यही करते हैं कि डेड लैपटॉप जो है वो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। जो लैपटॉप बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है ऐसे लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो मैं सारे सवालों के आपको यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको यहाँ पे जरूर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और अपना कोई भी लैपटॉप या मोबाइल को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं तो आपको वहाँ पे देख सकते हैं कि चेक ड्यूरिंग डिलीवरी पे आप अगर क्लिक करेंगे वहाँ पे तो आपको ऐसा स्क्रीनशॉट मिलेगा जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ। आप उसको पॉज करके वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस वजह से जो है आपके लैपटॉप की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी और कौन कौन से जो लैपटॉप है वो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होंगे। तो अगर आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका लैपटॉप जो है स्विच ऑन होना चाहिए बिना किसी चार्जर के। तो यहाँ पे जो है इन्होंने साफ साफ मेंशन तो कर दिया है। तो हम जो है फ्लिपकार्ट के ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है जाके चेक करते हैं कि डेड लैपटॉप जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से व्यूअर मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है डेड लैपटॉप भी फ्लिपकार्ट लेने लगा है, क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं लेता था। तो हम चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऐप पे और वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि डेड लैपटॉप भी फ्लिपकार्ट यहाँ पे एक्सचेंज करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है मैं फ्लिपकार्ट का ऐप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी रैंडमली जो लैपटॉप है वो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे HP का लैपटॉप चूज़ किया है और इसका प्राइस जो है 28,990 रुपये है। तो आपको जो भी लैपटॉप परचेस करना है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं या सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रांड पूछेगा तो आपका जो भी ब्रांड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं रैंडमली कोई भी ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे प्रोसेसर पूछेगा कि आपका जो प्रोसेसर है लैपटॉप का वो कौन सा है। तो आपका जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे रैंडमली i5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क पूछेगा तो मैं लेस देन 1 TB कर देता हूँ, ज़्यादातर 1 TB होती है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे 1 TB कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा रैम कितनी है। तो आप यहाँ पे 4 GB या जो भी आपके लैपटॉप की रैम हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है लैपटॉप की 4 GB रैम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है जनरेशन पूछेगा कि आपके जो प्रोसेसर की जनरेशन है वो कौन सी है। तो मैं यहाँ पे 5th जनरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने लैपटॉप में चेक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं कि डेड लैपटॉप एक्सचेंज करने का भी ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे डेड लैपटॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एनी जनरेशन और एनी ब्रांड का जो लैपटॉप है यहाँ पे आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेड लैपटॉप है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डेड लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो है डिलीवरी बॉय क्या क्या चीजें चेक करेगा और क्या क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे 5 स्टेप में आपको बताया है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले जो है डिलीवरी बॉय आएगा वो आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे वेरीफाई करेगा और दूसरे में जो इन्होंने मेंशन किया है वो यहाँ पे ये मेंशन किया है कि आपका जो वैल्यू है यहाँ पे 1000 से लेकर 7500 तक यहाँ पे मिलेगी। पर इसमें जो वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है वो वैल्यू तभी मिलेगी जब आपका जो है लैपटॉप ऑन होता है या मान लीजिए आपके लैपटॉप में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तब आपको 1000 से और 7500 के बीच में यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तीसरा जो इन्होंने दिया है यहाँ पे ये दिया है कि आपके ओल्ड लैपटॉप में डिलीवरी बॉय आएगा और यात्रा आपको यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। ये चीज़ें जो है मोबाइल के लिए भी होती हैं और मोबाइल में भी डिलीवरी बॉय जब आता है वो यात्रा ऐप को इंस्टॉल करता है और सारी चीज़ें वेरीफाई करता है। आपका फ़ोन, कैमरा, जो भी आपके वॉइस होती है या साउंड होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ चेक करता है। वहाँ पे जो भी ऑप्शन पे क्रॉस आता है वो यहाँ पे अपने ऐप में उसको यहाँ पे टिक कर देता है कि आपके मोबाइल में क्रॉस आया है या आपके वाईफाई वर्क नहीं कर रहा, कैमरा वर्क नहीं कर रहा या डेंट है, जो भी चीज़ होती है वो यात्रा ऐप में मेंशन कर देता है। उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है कि आपके लैपटॉप में यात्रा ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इसके जो प्रोसेस होता है वो 20 से 30 मिनट भी यहाँ पे ले सकता है। और चौथी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे दी है, आपके जो है लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा।
या फिर आपका जो बैटरी है वो यहाँ पे 50% तक यहाँ पे चार्ज होनी चाहिए, और स्क्रीन गार्ड जो लगा हुआ रहता है लैपटॉप में या मोबाइल में वो आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आपका जब लैपटॉप डेड है तो यहाँ पे आपको चार्ज करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, और यहाँ पे जो है ये चीजें जो है ऑन लैपटॉप के लिए है और ऑन मोबाइल के लिए है। और पांचवी चीज जो इन्होंने यहाँ पे दी है वो यहाँ पे ये दी है कि अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में या किसी भी चीज में आपका यहाँ पे मैच नहीं होता है, कि जैसे कि ब्रांड मैच नहीं होता या लैपटॉप का सीरियल नंबर, या फिर मान लीजिए आप प्रोसेसर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं i5 पर जब डिलीवरी बॉय आता है यहाँ पे i3 निकलता है, तब भी अगर ये सारी चीजें मिसमैच होगी तो आपका लैपटॉप यहाँ पे एक्सचेंज करने से वो मना कर देगा, और आपको जो फुल ऑर्डर का जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे करके आपको अपना ऑर्डर लेना होगा। और अगर आप यहाँ पे नो अबाउट चेक एट डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो डिलीवरी के टाइम पे, चेकिंग के टाइम पे जब डिलीवरी बॉय आएगा यहाँ पे, तो क्या क्या चीज़ें वो आपके लैपटॉप में ख़राब होने से जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे कम हो जाएंगी, और जो लैपटॉप में क्या क्या दिक्कत होने की वजह से यहाँ पे आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल जो है एक्सचेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, आप उसमें भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ख़राब होने से जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे कम हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो है दो चीज़ें दी हैं कि अगर आपके लैपटॉप के बॉडी में जो है कोई भी डैमेज होगा, आपकी की, मान लीजिए लैपटॉप की की होती है वो वर्क नहीं करती, या मान लीजिए जो आपका ट्रैक पैड होता है या कैमरा होता है या हिंजेस होती है, और बॉडी के कुछ पार्ट्स अगर मिसिंग होते हैं तो आपकी जो वैल्यू है लैपटॉप की वो यहाँ पे जो है कम हो जाएगी। और अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जो होती है अगर उसमें क्रैक है या लाइन है, पैचेस आ गए, धब्बे आ जाते हैं, या वाइट कलर का डॉट्स आ जाते हैं, या आपकी स्क्रीन जो है फ्लिकरिंग करती है या डिस्कलर हो गई है, तो भी जो है आपका लैपटॉप की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। वो कितनी कम होगी वो यात्रा ऐप में जब डिलीवरी बॉय डालेगा, मान लीजिए 7000 दिखा रहा है या 6000 या 5000 जितना भी दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से वो मेंशन करता रहता है कि आपके लैपटॉप में क्या दिक्कत है, हिंज टूटी हुई है, या मान लीजिए आपके लैपटॉप में क्रैक है या स्क्रीन में लाइन है। तो जितने भी दिक्कत होगी आपके लैपटॉप में वो यहाँ पे यात्रा ऐप में जो है टिक करता रहेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू बता देगा। अगर आपको वैल्यू कम लगती है तो आप यहाँ पे अपने एक्सचेंज को कैंसिल करके आप अपने ऑर्डर को फुल वैल्यू पे करने के बाद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में इन्होंने ये दिया है कि अगर आपका लैपटॉप जो है रिजेक्ट किस वजह से हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इन्होंने दिया है वो यही दिया है कि आपका ब्रांड अगर आपने जो मेंशन किया है वो डिफरेंस होने थे, यहाँ पे जो आपका लैपटॉप है वो एक्सचेंज नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ऑन लैपटॉप की बात हो रही है, जो डेड लैपटॉप है उनके लिए नहीं है, जो सिर्फ लैपटॉप ऑन होते हैं उनके लिए ही ये बात है। तो यहाँ पे अगर सीरियल नंबर भी मैच नहीं होता है आपके बायोस में जाने के बाद, या आपके पास जो इनवॉइस है अगर उसमें मेंशन जो किया हुआ है वो सीरियल नंबर यहाँ पे अगर मैच नहीं होता है तो भी आपका लैपटॉप यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। तीसरा जो है यहाँ पे आपका लैपटॉप जो है स्विच ऑन होना चाहिए और लॉक नहीं होना चाहिए। अगर स्विच ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे जो है आपका लैपटॉप एक्सचेंज नहीं होगा। चौथी चीज जो है यहाँ पे आपने जो मेंशन किया है प्रोसेसर, अगर वो डिफरेंस निकलेगा तो भी यहाँ पे आपका लैपटॉप एक्सचेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो इन्होंने पांचवा दिया है आपका लैपटॉप जो है ऑन होना चाहिए विदाउट चार्जर के। अगर यहाँ पे आपने जो डेड लैपटॉप को जो मेंशन किया है तो वो तो डेड है ही है, पर यहाँ पे अगर आप ऑन लैपटॉप मेंशन करते हैं कि आपका लैपटॉप सही कंडीशन में है तो आपका यहाँ पे लैपटॉप जो है चार्जर के बिना ऑन होना चाहिए। तो आई होप आपके सवालों का आपको जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से लैपटॉप यहाँ पे एक्सचेंज होंगे और कौन से लैपटॉप यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होंगे, और डेड लैपटॉप यहाँ पे एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, और किस किस वजह से जो वैल्यू होती है वो लैपटॉप की यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अगर आपका कोई सवाल है जिसका जवाब मैं यहाँ पे नहीं दे पाया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।